भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में जो मुकाबला चल रहा था, उस मैच को टीम इंडिया ने 113 रनों से गंवा दिया और इसके साथ ही भारत ने इस 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को भी गंवा दिया है। लगातार 2 मैचेस में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और इस हार के साथ ही भारत ने 12 साल के बाद कोई टेस्ट सीरीज अपने देश में गंवाई है। आइए जरा इस हार पर लोगों का क्या रिएक्शन है, सोशल मीडिया पर कौन से मीम्स वायरल हो रहे हैं, एक एक करके आपको सब दिखाता हूं। तो भाई मीम की तरफ बढ़े उससे पहले जरा देख लेते हैं जो आंकड़ा बोलता है। देखिए 4,331 दिनों के बाद भारत को इस हार का सामना करना पड़ा है भाई। बहुत शर्मनाक बात है और बुरा भी लग रहा है। टीम इंडिया अभी तक जो अजय रही थी, वो अब जो विजय रथ है भारत का, वो रुक गया है। ठीक है भाई, तो बता रहे हैं गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से क्या क्या हुआ है। तो लॉस्ट ओडीआई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका आफ्टर 27 years, lost a home test match against New Zealand after 36 years, lost test series at home after 12 years। तो भाई ये 3 चीज़ हुई है। वेलकम टू रोहित एंड गंभीर एरा। भाई सरकाज़म कर रहे हैं यहाँ पर आर्यन कुमार हमारे। उसके बाद देखिए ज़रा, ये एक एक करके देखते हैं दोनों। ये तस्वीर क्या बोल रही है? ब्रो चोज सपोर्ट स्टाफ हिमसेल्फ, ब्रो चोज 2 assistant coaches, Bro chose foreign bowling coach and अच्छा over Zahir Khan. Bro gets a handsome salary. Bro got everything he demanded. But under Bro coaching, Indian team is playing the worst cricket ever. तो भाई ये बोल रहे हैं when Gambhir finally gets all credit for India's performance. तो ये सिचुएशन है यार। लेकिन मेरा एक ये कहना है यार, देखो गंभीर किसी और सोच के साथ आया है और अभी सिर्फ एक सीरीज से ना, हमको होम में जो एक सीरीज हुई है इससे सिर्फ जज नहीं करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने रिएक्शंस देने चाहिए। ठीक है, जो बदलाव है वो हो रहा है और अब देखते हैं किस तरीके से जाते हैं। देखिए अप्रोच में तो यहाँ डिफरेंस देखने को मिला है ना। जिस तरह से टीम इंडिया ने यहाँ पे आज शुरुआत की थी, हार गए, वो चीज़ अलग है और हारना नहीं चाहिए था। हार को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी भी कीमत पर, बट इतनी जल्दी हमें हिट लिस्ट पर नहीं रखना चाहिए यार किसी को भी। ठीक है, तो आ गए, बट ये जो लोगों का कहना है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू थिंक गौतम गंभीर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग इंडियन होम टेस्ट लेगेसी, लाइक दिस ट्वीट एंड आई विल गिव 1000 रुपये टू एवरीवन। अच्छा भाई, ले भाई लाइक कर दिया आशीष भाई। भाई 1000 रुपये भेज देना है, लाइक कर दिया मैंने। ठीक है भाई, फालतू की बातें भाई। उसके बाद ये लिखते हैं इफ न्यूजीलैंड वन दिस टेस्ट मैच आई विल गिव 1000 रुपये टू एवरीवन हु विल लाइक दिस ट्वीट। भाई ले, ये भी लाइक कर रखा है, ठीक, 2000 रुपये हो गए, बता देना भाई। अच्छा, रिचर्ड है, ये एम्पायर है, इनको तो आपने देखा ही होगा। इन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में इन्होंने एक अखबार का फोटो भेजा और बताया है इन सर्च ऑफ गोल्ड इंडिया लॉस्ट डायमंड, और ब्रैकेट में लिखा है पुजारा, एंड ऑल्सो एड अजिंक्य रहाणे, विहारी एंड उमेश यादव द लिस्ट। व्हाट्स योर थॉट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये जो हार हुई है भारत की, इसके ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है और ये बताया जब बॉर्ड गावस्कर सीरीज हुई थी ना, तो उसमें चेतेश्वर पुजारा ने कहाँ कहाँ पर कितने कितने परसेंटेज जो बॉल्स हैं वो खाई हैं। ठीक है, हेलमेट पर 50.5 बता रहे हैं, हेजलवुड ने मारे थे। उसके बाद लेफ्ट बाइसेप्स पर कमिंस ने किस किस ओवर में कहाँ का बॉल पड़ी थी ना, वो बताया है इसमें। तो वो सीरीज़ बहुत यादगार सीरीज़ थी और उस सीरीज़ में हम पुजारा बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे और उसकी वजह से हमने जीता था। लेकिन उस सीरीज़ को इससे कंपेयर नहीं कर सकते हम। बट हाँ, ये बात सही है, पुजारा डोमेस्टिक में रन्स बना रहे हैं, बट उनकी तरफ से अभी ध्यान सबका हटा हुआ है। बढ़ते हैं और आगे। When you realize that you have to take credit at not just for victories but for the failures as well। गौतम गंभीर का एग्रेशन देखो भाई, ये गौतम गंभीर का रिएक्शन है। एआई के जरिए एडिट करा हुआ है ये वीडियो और ये इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है। अच्छा, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ने क्या बोला है? रोहित शर्मा सेड वी फेल्ड एज टीम, नो बैटर और बॉलर टू ब्लेम, वी लॉस्ट इट कलेक्टिवली। भाई होगा ही ये, रोहित शर्मा चले नहीं, शुभमन गिल चले नहीं, विराट चले नहीं, पंत को चलने नहीं दिया, रन आउट हो गए, तो किस तरीके से और किसको आप क्रेडिट नहीं दोगे? क्या बोलोगे आप फिर? किसको जिम्मेवार ठहराओगे? वॉशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट चटकाए हैं भाई, दूसरी पारी में भी चटकाए हैं, तो गलती किसकी है यहाँ पर? गलती बल्लेबाजों की ही है। बॉलर्स की गलती यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बल्लेबाजों की ही गलती है जो दोनों पारियों में फ्लॉप हुए और बैंगलोर में भी फ्लॉप हुए थे। तो रोहित शर्मा ये जो बोल रहे हैं
मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। ये आए भाई फरीद खान, एक कसम से भाई, पहले तो इसकी प्रोफाइल दिखाता हूँ आप सबको मैं, है ना, पाकिस्तान का है भाई ये फरीद खान। प्रोफाइल फोटो देख लीजिए ध्यान से इस बंदे की, और सच बताइएगा इसकी फोटो देख करके नहीं लगता है कि ये इंडिया का आशीष चंचलानी है? हैं, पता नहीं भाई जाने क्या समझता है अपने आप को। ये क्या ट्वीट किया है भाई ने, ब्रेकिंग, एलन मस्क हैज चेंज्ड द लाइक बटन टू मार्क पाकिस्तान हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन एंड इंडियाज सीरीज डिफीट। अबे इंडिया की बात मत करना भाई, ठीक? तुम अपने घर पे कैसी कैसी पिच बना करके जीते हो, सबको पता है। पिच पर नहीं भी जाते तो 6 सीरीज लगातार हारने के बाद 1 जीते हो। कंडीशंस तुम्हारे यहाँ पर क्या है वो देख लो, पंखे लगाते हो तुम पिच सुखाने के लिए और हमसे बात कर रहे हो। उसके बाद ये अंकित है, समरी ऑफ दिस टेस्ट मैच। अच्छा, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इंडियन क्रिकेट टीम आईटीसी जो लिखा हुआ है ये आईसीटी, स्पिन पिच बनाई है न्यूजीलैंड को फंसाने के लिए, और ये फेंका स्पिन ट्रैक का और वापस आकर खुद लग गया। भाई ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जो इंडिया ने जाल बिछाया था ना न्यूजीलैंड को फंसाने के लिए, वो इस जाल में खुद फंसे हैं, और वही ये वीडियो में समझ में आ रहा है। स्पिन ट्रैक उल्टा ही अपने पाले में आ गिरा ये, ठीक है भाई। अच्छा, ये विराट कोहली का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जरा इसको देख लीजिए। गुस्से में आउट होने के बाद जब विराट आया ना तो आइस बॉक्स पे बैट मारा है अपना, बहुत तेज गुस्सा है भाई मिचेल सेंटनर पर जब ये आउट हुए थे, तो उसके बाद विराट कोहली का गुस्सा है ये। अच्छा, गौतम गंभीर बोल रहे हैं, बता देता हूं मैं, सुनवा तो नहीं सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलाउड नहीं है सुनवाना। मैं बता देता हूं गौतम गंभीर क्या बोल रहे हैं। गौतम गंभीर बोल रहे हैं कि हम एक दिन में 400 बना सकते हैं और 2 दिन बैटिंग कर सकते हैं, हमें ऐसी टीम चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ है जो ये वीना जैन जी ने लिखा है कि बैक टू बैक 2 टेस्ट हारे हैं और सीरीज 12 साल बाद हारी, ठीक है। ये सचिन तेंदुलकर के बारे में कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसके बाद भी इन्होंने 40 साल तक रणजी ट्रॉफी खेली है, 40 साल की उम्र तक। लास्ट अपीयरेंस 15 दिन पहले जब रिटायर हो रहे थे, उससे पहले का है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने डोमेस्टिक क्रिकेट 2012 और 2016 के बाद नहीं खेला है। सचिन कैन प्ले, वॉट वाई कैन नॉट अदर्स। भाई बिल्कुल सही बात है यार, डोमेस्टिक क्रिकेट लंबे समय से हम नहीं खेल रहे हैं। हम मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसका अब देखने को भी मिल रहा है यार, जिस तरीके से हम फ्लॉप हो रहे हैं ना, आगे दिखाऊंगा और ना, आगे और दिखाऊंगा आपको, जो बल्लेबाजी हमारी फ्लॉप हो रही है ना, तो दिग्गज हमारे हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा है वो दिखाऊंगा आपको आगे चल करके। बट ये बात सही है। खैर ये बात भी है कि तब के कंपैरिजन में जब सचिन खेलते थे और अब के कंपैरिजन में क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, T20 क्रिकेट भी अब आ चुका है, तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन टेस्ट को अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो आपको रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये ज़रा आंकड़े जो है ना पिछले 4 साल में भारत के लिए टेस्ट में रन बनाने वाले खिलाड़ियों के हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। रोहित शर्मा पिछले 4 साल में 31 मैच खेले हैं और 6 शतक हैं, 8 इनके अर्धशतक है। विराट कोहली 31 मैच उन्होंने भी खेले, सिर्फ 2 शतक बनाए हैं और 950 इनके हैं। ऋषभ पंत 450, 10 अर्धशतक, मतलब 4,100 हैं और 10 इनके अर्धशतक है। शुभमन गिल 5 शतक और 6 अर्धशतक, जायसवाल 3 शतक और 8 अर्धशतक। तो इस तरीके से ये लिस्ट है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो टॉप हमारे बल्लेबाज हैं विराट कोहली, उनके जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सिर्फ 2 शतक बना पाए हैं 4 साल में, तो ये बात तो है। अच्छा, इस सीरीज में जो हमारी हार हुई है उसको देख करके गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का रिएक्शन ये है, ये बता रहे हैं आफ्टर सीइंग इंडियन बैट्समैन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, सचिन, द्रविड़ और सहवाग का रिएक्शन देख लो। मतलब यार स्पिन बॉलिंग तो हमारी ताकत हुआ करती थी बल्लेबाजी में, है ना। वो भी दिखाऊंगा, जो एक ट्वीट आया ना साइमन डूल का, उस पर वो दिखाऊंगा आपको उन्होंने क्या बोला है। एक अकेले हेड कोच ने नहीं हरवाया, ज्योति ठाकुर बोल रही है, बिल्कुल सही बात है यार, एक अकेले हेड कोच ने नहीं हरवाया है, कलेक्टिवली हारे हैं हम। ये सब देखना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। ट्वीट चल रहा है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत गई है और इंडिया हार गई है, ये सब देखना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब जरा यहाँ पर रोकते हैं। अब देखो, हारे हैं बिल्कुल सही बात है, गलतियों से हारे, क्रिटिसिज्म बिल्कुल होगा, लेकिन हमें है ना एक लिमिट में क्रिटिसिज्म करना है। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए चीज़ें
जो बहुत ज़्यादा बैकलैशिंग हो, ठीक, हारे हैं क्रिटिसिज्म करो, लेकिन ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारा सर उठवाया भी है, हमें जितवाया भी था। जिसने खराब प्रदर्शन किया उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होगी और चर्चा हो रही है, लेकिन जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके हमें जितवाया था उनकी बारे में हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक लिमिट है, उस लिमिट के पार हमें नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, नो मैटर व्हाट हैपेंड आई एम ऑलवेज विथ यू कैप्टन, कम बैक ए स्ट्रॉन्गर कैप्टन, प्रत्युष ने लिखा है और ट्वीट भेजा है। ये आउट हो गए हैं, सपोर्ट बैड टाइम पर ऐसा रहता है और जीतते हैं जब तब सपोर्ट ऐसा रहता है, ये इन्होंने बताया है। भाई मुझे ज़रा ये समझा दो, ठीक है, मुझे बस खाली ये समझा दो ये क्या था यार, बड़ा कर लेते हैं फोटो को। मतलब ये बेसिकली है ना विराट कोहली की बता रहे हैं, जो जितनी बार वो प्लेयर्स को उन्होंने रन आउट करवाया उसके बारे में। बट मुझे एक बात बताओ यार, आज जो सिचुएशन थी, टेस्ट मैच हम जीतने की तरफ जा रहे थे ना, और हमें पता है कि ऋषभ पंत कितने बड़े विनिंग फैक्टर है हमारे लिए। अगर हम जा सकते हैं जीतने के लिए तो ऋषभ पंत के बिना तो आप इस टेस्ट मैच को नहीं जीत सकते, ये बात तो तय थी। भाई आपके सामने एक लेफ्टी एजाज पटेल गेंदबाजी कर रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इतना क्या खौफ यार कि वो सिंगल लेना था। वो सिंगल अगर नहीं लेते विराट कोहली और ऋषभ पंत अगर आउट नहीं होते तो भाई चीजें बहुत अलग हो सकती थी। बट यार ऋषभ पंत ने क्यों कॉल ली, मना कर देते यार, अननेसेसरी। भाई साइमन डूल का मैं जो बोल रहा था ना, जो उन्होंने कहा है, दिस फॉर द ऑडियंस हु थिंक्स क्रिकेट इज गिल्ली डंडा, ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या कहा है ये जरा सुन लेते हैं, ये आपको बता देता हूं मैं, देख लीजिए। साइमन डूल बोलते हैं कि देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट इंडिया आर टू गुड एट प्लेइंग स्पिन। लोगों के मन में धारणा है कि टीम इंडिया स्पिन के खिलाफ बहुत जबरदस्त टीम है। दे आर लाइक एवरीवन एल्स, सब बाकी टीमों की तरह ही है वो। गॉन आर द डेज ऑफ सचिन, गांगुली और द्रविड़। जब सचिन, गांगुली और द्रविड़ थे उस समय की बात अलग थी। नाउ दे आर द सेम एज एवरीवन एल्स, अब वो बाकी सब की तरह हैं। एज सून एज अ गुड स्पिनर कम्स इन दे आर इन ट्रबल। बिल्कुल सही बात है भाई, और ये बात प्रूव हुई है, ये बात प्रूव हुई है भाई, ठीक है, ये बात एकदम प्रूव हुई है। उसके बाद देखिए भाई, ये टुक टुक को ऐसी कंडीशन में भी क्विक सिंगल लेना था, ये मीम चल रहा है, ठीक है भाई। तो भाई इस तरीके से मीम्स से जो दिखाए मैंने, जो चल रहे थे अभी, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। कंटेंट लगातार इस तरह से आता रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा IBC24 क्रिकेट को। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।